और अब वक्त हो गया है पहली बहस का। दारुल उलूम देवबंद एक बार फिर अपने फतवे को लेकर चर्चा में है। इस बार दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी करके किसी भी कार्यक्रम या समारोह में सामूहिक रूप से मर्दों और औरतों के एक साथ खड़े होकर खाना खाने को इस्लाम के खिलाफ बताया है। इसके अलावा एक दूसरे फतवे में मोबाइल फोन पर बिना इजाजत एक दूसरे की कॉल रिकॉर्ड किए जाने को गुनाह करार दिया गया है। दारुल उलूम देवबंद ने बिना इजाजत किसी भी व्यक्ति की कॉल रिकॉर्ड करने को गुनाह और अमानत में खयानत बताया है। अब सवाल ये उठता है कि दारुल उलूम देवबंद के ये कैसे कैसे फतवे हैं और क्या इन्हें माना जाना चाहिए? ऐसे फतवों को जारी करने के पीछे आखिर उद्देश्य क्या है? इसी पर चर्चा करने के लिए जो पैनल हमारे साथ मौजूद है उससे मैं आपका तारुफ करा देती हूं। आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी हिंदू स्कॉलर हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अंबर जैदी जी विमेन एक्टिविस्ट हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन है, वो भी हमसे जुड़ेंगे। यासिर जिलानी साहब आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिया खान विमेन एक्टिविस्ट हैं। सभी का स्वागत करती हूं मैं। यासिर जिलानी साहब, आपसे जानना चाहती हूं, आप भी एक मुसलमान हैं, क्या सच में ऐसे साथ साथ खड़े होकर खाना खाने से और एक दूसरे की कॉल रिकॉर्ड करने से क्या ये इस्लाम के खिलाफ है? क्या ये लिखा हुआ है कुरान शरीफ में, या ये सिर्फ महज एक कहा जाए कि मूर्खता है? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें हमें देखना होगा कि किन लोगों ने ये सवाल किया था दारुल उलूम देवबंद से, और दारुल उलूम देवबंद के किस डिपार्टमेंट के किस मौलवी ने ये फतवा जारी किया है। ये बहुत जरूरी है देखना। इसमें जो दूसरा हिस्सा है जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग की बात आ रही है, ये मुझे पहली बार बड़ी हैरानी हो रही है कि इतनी पॉजिटिव बात दारुल उलूम देवबंद ने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। ये गीबत की बात होती है, शिकायत जो आपस में जो एक दूसरे की आप चुगलियां करते हैं, अगर आपने रिकॉर्ड किया तो ये गुनाह अजीम है। मैं बिल्कुल इस पे मुझे हैरानी हो रही है। मैं इनको मुबारकबाद इसलिए हैरानी के साथ देना चाह रहा हूँ। कानून नियम बनाए गए होंगे तो फोन था ही नहीं। नहीं, तो रिकॉर्ड करना इस्लाम के खिलाफ कैसे कह रहे हैं? हम मान सकते हैं कि गलत काम है, लेकिन ये शब्द इस्लाम के खिलाफ है, इससे मैं नहीं देखिए, उसको उसी के कंसर्न में जोड़ा गया है। अब बहुत सारी चीजें नहीं थी जब इस्लाम आया 1437 साल पहले, तो ये सारी चीजें तो थी नहीं। आज की जो टेक्नोलॉजी है वो भी नहीं थी। एक बहुत बड़ा विवाद ये भी चलता है जब महाभारत में संजय ने जो सारी चीजें दिखाई थी, उसको लेके भी एक बहुत बड़ा विवाद पीछे मीडिया ने खड़ा किया। कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त इंटरनेट का जमाना, उसको इंटरनेट से जोड़ा। तो ये सारी चीजें वक्त के को देखते हुए बदलती हैं। लेकिन ये जो खाने की बात है, मैं इसमें दारुल उलूम देवबंद से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि लोग कबीले में रहते थे, बहुत छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, और खाने पीने की बहुत ज्यादा जो आज आप सिस्टम देखते हैं शादियों में, किसी समारोह में, कि लोग हजारों की तादाद में खड़े होते, पूरे कबीले की तादाद हजारों से भी कम हुआ करती थी। छोटे छोटे समूह में रहते थे, खाने पीने की दिक्कत थी तो इकट्ठे खाना खाया करते थे। इसीलिए मैंने आप शुरुआत जो करी, बल्कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक प्लेट में खाने से कहते थे कि भाई प्यार बढ़ता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, आज भी जो खाड़ी देशों में खान पान का जो स्टाइल है, आप सऊदी अरब के किसी भी शहर में जाएंगे तो एक ही थाली के अंदर सब इकट्ठे होते हैं और खाने को एक हाथ से, एक थाल से निकाल के खाया जाता है। ये परंपरा आज भी खाड़ी देशों में है। लेकिन खास करके हिंदुस्तान में देखिए, समाज के अंदर उन्माद फैलाने का एक जो रवाज चला है एक जमाने से, उसमें दारुल उलूम देवबंद के कुछ मौलवियों पे मुझे हैरानी होती है कि कैसे वो खामोश रहते, कैसे उन्हें मीडिया में आने का एक जो चस्का लगा हुआ है, वो चस्का खत्म हो जाएगा अगर वो इस तरह की अननेसेसरी आप ये कहना चाह रहे कि न्यूज में बने रहने का सिर्फ एक तरीका है और कुछ भी नहीं, इसको खारिज करेंगे। अंबर जैदी, आप खुद एक महिला हैं, बेइज्जती महसूस होती है जब मौलाना इस तरीके के आके बयानबाजी करते हैं या इस तरीके की वाहियात बातें करते हैं? बिल्कुल शोभना, बहुत बेइज्जती महसूस होती है और अफसोस भी होता है कि हम एक आजाद मुल्क में रहने के बावजूद इस तरीके के फतवे अगर आते रहते हैं एक इदारे की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये एक बेमानी सा लगता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को भी इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए कि ऐसे मदरसे, इंडिया एक फ्री कंट्री, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इसके बावजूद बार बार महिलाओं को लेकर खासकर फतवे आते हैं। नेल पॉलिश, बाल कटा दिए, आईब्रोज बना दी, मेकअप कर लिया, शादी में चले गए, छोटे कपड़े पहन लिए, साथ में नमाज पढ़ लिया, पता नहीं कैसे कैसे एग्जैक्टली महिलाओं के लिए बार फतवे आते रहते हैं। बहुत शर्म की बात है। बात खाने के लिए थी, जबकि आप सऊदी अरब में चले जाएं, मस्जिदुल हराम में सब महिला पुरुष एक साथ नमाज पढ़ते हैं, हज एक साथ करते हैं, तो फिर खाना
खाना तो बहुत छोटी सी चीज है जाते, जो एक नेसेसिटी है, हमारी जरूरत है खाना पीना। खाने का तो मतलब ये है जान और जिंदगी बचाने के लिए इंसान खाना खाता है। आप किसी भी हालत में कहीं भी खा सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आप जो चीजें जायज नहीं वो भी खा सकते हैं अगर आपको जान बचानी है तो। ये हमारे सबके धर्म में लिखा गया है कि आप अगर कहीं पे ऐसी जगह है और आप जो चीजें हमें खाने के लिए मना है वो भी खा सकते हैं। तो ये चीजें कि आप मर्दों के साथ नहीं खा सकते, औरतों के साथ नहीं खा सकते। आज चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, आप किसी शादी या समारोह में पार्टी करें तो बड़ा खर्चा आता है। आप फिर औरतों के लिए अलग, मर्दों के लिए अलग, मतलब कहाँ से सारी चीजों को अफोर्ड कर पाएगा? बहुत बेमानी फतवे हैं, बिल्कुल। ठीक है जाकिया खान जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप भी एक महिला हैं, फतवा क्या है वो आप भलीभांति जानती हैं, लेकिन जब इस तरीके के फतवे आते हैं तो एक आम मुसलमान कितना इनकी कद्र करता है और कितना इनको मानता है? मैं सबसे पहले तो एक चीज पे रोशनी डालना चाहूंगी कि इस्लाम में औरतों का हुकूक उतना ही है जितना एक मर्द का है। ज्यादा है चीज को, बल्कि ज्यादा है, बेशक ज्यादा है, क्योंकि एक बच्ची को उसके वालिदैन से भी हक मिलता है, उसके पेरेंटियल प्रॉपर्टी से, उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी से, इवन बच्चों की तरफ उसकी देखरेख का पूरा चीज, हर एक चीज उसकी पाबंदी की गई है। लेकिन अब कुरान और कायदे कानून याद नहीं आते होंगे। बिल्कुल, कुरान और हदीस के नजरिए को छोड़ के ये लोग जो अपने नजरिए से फतवा जाहिर करते हैं या जारी करते हैं, तो उसमें ये बुनियादी चीज भूल जाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद कहाँ से स्टार्ट हुई है और वो क्या है। और यही ऐसी फतवे हैं जिसके नतीजे में आज ये इस्लामिक 3 तलाक का मुद्दा और ये सब आ रहा है, और परेशानी फिर इन लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट इसमें इंटरप्ट कर रही है। कहाँ जाएगी वो लाचार औरत जिसको आप अपने तरफ से कोई भी एक तमगा लगा के छोड़ देते हैं? क्वेश्चन यहाँ पे है कि आप कह रहे हैं कि साथ में खाना नहीं खा सकते हैं या बैठ नहीं सकते हैं। एक औरत अपने मर्द के लिबास मानी जाती है और मर्द अपनी औरत का लिबास माना जाता है। इस हदीस को आप कहाँ तक झुटला सकते हैं? जब इतनी बड़ी चीज बोली गई है कुरान और हदीस में, तो आप इस चीज को झुटला के आगे बढ़ के अपने तरफ से ये फतवा देना कि आप एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते। अरे शादी हो चाहे कहीं भी हो, हस्बैंड वाइफ साथ में जाते हैं, आप उन दोनों को बिल्कुल अलग कर दें। कई सारे ऐसे जगह, अनजान जगह आदमी इंसान जाता है जहाँ सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे को जानते हैं। मैं आपकी बातों से ये मतलब निकालूं, ये अर्थ निकालूं कि ये जो फतवे लोग जारी करते हैं वो दरअसल पढ़े लिखे हैं ही नहीं, उन्हें इस्लाम का कोई ज्ञान नहीं है। गुड, क्योंकि शुभम यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आजकल जो रिलीजन बन गया है वो सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है। अगर हम सही में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो मौलाना हजरात का ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर इस तरीके के बयान या फतवे देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मौलानाओं का एक रोल होता है कि आप अपनी कौम की रहनुमाई करें, उनके वेलफेयर के लिए काम करें, उनको गाइड करें। ये कौन सी गाइडेंस है समझ में नहीं आता कि आपकी कौम का नाम बदनाम हो रहा है। आप एकदम गैर इस्लामिक फतवे आप आके दे रहे हैं, बयानबाजी। आप एक ऐसे मुल्क में रहने के बावजूद कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वे में काम करते हैं। सारी मुल्क को नहीं लाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे मुल्क हम अच्छे काम कर रहे हैं। हम एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में रहने के बावजूद अगर फतवे आते हैं तो बिल्कुल 50% की आबादी है औरतों में। आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी, धर्म कोई भी हो, चाहे इस्लाम हो और चाहे हिंदू धर्म हो, औरतों के साथ भेदभाव है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। नहीं दुल्हन आएगी, घूंघट करेगी साहब, ये करेगी, ये नहीं करेगी, ये पहनेगी, ये नहीं पहनेगी। हर धर्म में एक ही सी बात है। आप क्या कहेंगे इस फतवे को लेकर और अपने धर्म की कुरीतियों? मैं अपने पैनल के साथियों के साथ सहमत हूँ। बेसिकली ये लोग, कुछ लोग अपने आप को न्यूज में पॉपुलर रखने के लिए ये सब बयान करते हैं। स्क्रिप्चर से इनको आत्मसात हुआ ही नहीं है, ट्रांसफॉर्म हुई नहीं एनर्जी इनको। और ये अपने देखिए स्क्रिप्चर से ये कहते हैं, यहाँ गीता है मेरे हाथ में, गीता जीव जगत और परमात्मा, मतलब प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, 3 की बात करते हैं। यहाँ पर अब जीव का तो कोई डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकते आप उसमें। इसी तरह से प्रकृति में जो भी अन्न प्रोड्यूस हो रहा है उसमें आप बता दो मुझे कि एप्पल का कौन सा जेंडर है और आगे साग सब्जी का कौन सा जेंडर है। तो वो खाना खाने की बात कर रहे हैं तो उसमें वहां जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आपकी पेनक्रिया का कोई जेंडर नहीं है, आपका हार्ट का कोई जेंडर नहीं, आपका लीवर का कोई जेंडर नहीं। तो ये किस तरह की बेतुकी बातें हैं जो आज की विज्ञान के युग में युवा पीढ़ी कतई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इस तरह के लोग किसी भी धर्म में हो एक्सपोज होने चाहिए, करने चाहिए ये। और इसमें सवाल ये भी उठ जाता है कि अब इन्होंने एक जनरलाइज फॉर्म में दे दिया है कि भाई महिला और पुरुष साथ साथ खड़े होकर खाना नहीं खाएंगे। अब ये भी साफ कर दें कि क्या वालिदान के साथ उनकी बेटी भी नहीं खाएगी, क्या पत्नी भी अपने शौहर के साथ खाना नहीं खाएगी?
तो मतलब बहुत ही अजीब है ये बयान। आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, देखिए अब उसमें देखिए कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार स्त्री का मतलब है लेके चलना। इस संस्कृत में स्त्री का मतलब लेके चलना, स्त्री एनर्जी है, शक्ति है। बिल्कुल। आपके कोई भी धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान बिना स्त्री के साथ आपके पूर्ण नहीं होते हैं। हाँ। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो प्रकृति को भी स्त्री का रूप माना गया, तो प्रकृति से एनर्जी मिलती है, तभी हम जिंदा रहते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हमारा स्वास्थ्य मेंटेन रहता है। तो ये किस तरह के बेतुके बयान है कि हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं जेंडर, मेल एंड फीमेल। ठीक है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के। क्या बेतुकी बात है, और अगर इस तरह का फतवा जारी किया है तो क्या एक शौहर और जो पत्नी है वो साथ में खाना नहीं खाएंगी, वालिदान और बेटी साथ में खाना नहीं खाएगी? ये कैसा मतलब अजीब बात है? क्या आम मुसलमान इस तरीके के फतवों को मानता है? मैंने जाकिया से भी ये सवाल किया। देखिए, मैं एक बार यासिर जिलानी साहब को सुन लूं, फिर जाकिया आपके पास आऊं। देखिए, दारुल उलूम देवबंद के मौलाना जो है वो इसका विरोध करते हैं। ये कुछ लोग हैं जो मैंने आप सबने ऑलमोस्ट एक तरह की बात करी है कि अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। और हमारे यहाँ देखिए कुछ इस तरह का भी फैशन हो गया है कि हमारे यहाँ कुछ एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो धर्म के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश करते हैं, आस्था के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करते हैं। उनको भी सोचना होगा थोड़ा सा, उन्हें भी कोशिश ये रहे कि वो भी धर्म से जो इस्लाह किया जाता है, धर्म से जो आपके ऊपर कुछ पाबंदियां हैं, तो हमें उस पाबंदियों को भी निभाना है। लेकिन मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि ये खाने पे, ये लिपस्टिक लगाने पे, आईब्रो बनाने पे, इस तरह की बात इसलिए नहीं कही जा सकती है कि अभी हम बिल्कुल मॉडर्न एज में हैं। हम एक ऐसे युग में इस वक्त हम लोग रह रहे हैं जहां पे लोग मंगल तक चले गए। जो बात आपके और हमारे सारे धार्मिक किताबों में, धर्म की जो किताबें रही हैं, उन्होंने पहले ही इंगित किया है कि ऐसा एक जमाना आएगा कि लोग आसमान पे भी रहेंगे। तो उस मॉडर्न एज में अगर हम खाने पीने पे एक साथ अगर खा रहे हैं, उस पे फतवा जारी करें, उस पे रोक लगाएं, तो ये जो जिस आदमी ने फतवा जारी किया है, मुस्लिम नेशंस जो हार्डकोर मुस्लिम नेशंस है, क्या उसमें इस तरीके के कोई नियम कायदे कानून है? नहीं, वहां भी नहीं है। वहां तो आप यकीन नहीं करेंगे, फौज के अंदर औरतें बहुत शानदार तरीके से मेजर जनरल की पोस्ट पे काम कर रही हैं। वहां पे फाइटर पायलट हैं जो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, जो 25-26 इस्लामिक बहुत ही जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा लाइक फैनेटिक हार्डकोर सोच वाली जो कंट्री है, वहां भी लोग खुले तौर पे, क्योंकि इस्लाम ने हमेशा से आपको ऐसी, अब बताइए, इस्लाम ने ही तो कहा था कि आपको अगर एजुकेशन हासिल करनी हो तो चीन जाए। उस वक्त जब इस्लाम आया था, उस वक्त सऊदी अरब से चीन जाना बहुत टेढ़ी बात थी। मौलाना साजिद रशीदी साहब भी हमसे जुड़ गए हैं, यासिर जिलानी साहब, उनसे सवाल ले लेते हैं, उनको चर्चा में शरीक कर लेते हैं। स्वागत है आपका मौलाना साजिद रशीदी साहब। ये बताइए कि ये जो फतवा देवबंद ने जारी किया है, दारुल उलूम ने, कि महिलाएं और पुरुष एक साथ खाना नहीं खा सकते हैं, क्या इसको सही मानते हैं आप? क्या ये इस्लाम के खिलाफ है अगर महिलाएं और पुरुष एक साथ खाना खाएं तो? देखिए शोभना जी, पहले इस फतवे को समझने की जरूरत है। किसी भी बात को बगैर समझे उसका हाय हुल्ला करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है। देखिए फतवा जो है वो इस पर है कि जो सामूहिक कार्यक्रम होता है उसमें हमारे यहाँ मुसलमानों में आमतौर पर औरतों का अलग होता है, मर्दों का अलग होता है। हाँ। और हमारे यहाँ जो सुन्नत है खाना वो बैठकर है। हाँ। खड़े होकर खाना इस्लाम में नाजायज है, हराम है, इसको दो राय नहीं है कोई भी, ये बिल्कुल मुत्तफिका फैसला है। हाँ। तो शरीयत में दारुल उलूम ने सिर्फ ये कहा है कि सामूहिक प्रोग्रामों में औरतों का मर्दों के साथ, अपने मर्द के साथ नहीं बोला, अपने मर्द के साथ तो कहीं भी रह सकती है। मैंने अभी जकिया जी को सुना है, उन्होंने कहा कि भाई मर्द औरत का लिबास होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो शोहर और बीवी के लिए है, गैर मर्द के लिए नहीं है। जो महरम होते हैं उनके साथ में आप इस तरह से इख्तिलात नहीं कर सकते, ये भी इस्लाम कहता है। इसको समझने की जरूरत है। रशीदी साहब ये बताइए कि सामूहिक, हाँ रशीदी साहब, हाँ आपने ये कहा कि सामूहिक भोज की ये बात की गई है कि महिलाएं और पुरुष एक साथ नहीं, क्यों नहीं खा सकती सर? ऐसी क्या तकलीफ? अरे भाई इस्लाम है, आप उसको क्यों, ये आप कौन होते हैं कहने वाले, क्यों नहीं? चलिए मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब है। क्यों यासिर जिलानी साहब, ये आपके कुरान में लिखा हुआ है कि महिलाएं और पुरुष सामूहिक उसमें खाना नहीं खा सकते, ये इस्लाम के खिलाफ? नहीं, मैं इन्हीं की जो बात इन्होंने कही कि इस्लाम ने कहा है कि बैठ के खाना खाएं, तो मर्द जो अब तक खड़े होके खाना खा रहे हैं, इन्होंने कहा हराम है, तो वो हराम है मौलाना साहब? वो सारे के सारे खाने तो हराम हो गए, वो जब अब तक जितने लोगों ने खाए।
यासिर भाई बिल्कुल गुनाह है। तो गुनाह आप इस बात को मान लेने की ये गलती दारुल उलूम देवबंद कर रहा है, उसको ये बात पहले कहना चाहिए था मर्दों के लिए। अरे रशीदी साहब ये सब पुरानी सोच छोड़िए। नहीं मैं दारुल उलूम देवबंद और हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। मुसलमान इस्लामिक देश है, वो नहीं आप हिंदुस्तानी कल्चर की बात करें तो हमारे आप मुझे बताइए, खाना है विदेशी कल्चर है कि आप जाके आप खा ले खड़े होके। दारुल उलूम देवबंद आपको हाथ पकड़ के बताएगा आपको क्या। महिलाओं को तो सर पे जूता मार के बताते हैं, मर्दों के लिए बात हो रही है तो आप बोल रहे हैं कि दारुल उलूम आपके सर पे। अच्छा रशीदी साहब ये बताइए, अच्छा रशीदी साहब ये बताइए कि अगर किसी 5 स्टार होटल में, शोभना जी, अरे सुन तो लीजिए मेरा सवाल। शोभना जी 1 मिनट चलिए उन्हें सुन लेते हैं, बोलिए सुन लेते हैं। ला याकुलन्ना अहादुम मिनकुम काइमा, किताब लेके बैठे अल्लाह के रसूल ने फरमाया हरगिज कोई आदमी खड़े होकर न खाए न पिए। वो तो वैसे भी मेरा सवाल तो यही था ना कि अब तक जो दारुल उलूम देवबंद में दावतें हो रही थी, जहाँ खड़े होके खा रहे थे, टेबल पे खा रहे थे, वो सब के सब हराम कैटेगरी में आ गए। बिल्कुल उसी पे गलत है, गुनाह। हाँ तो ये आप कहिए कि वो गुनाह कर रहे थे, रशीदी ये मुझे अच्छा लगा। रुक जाइए, मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि आज उन्होंने दारुल उलूम देवबंद का अगेंस्ट बात कही। सुन लीजिए रशीदी साहब, यासिर मियां सुनने के बाद भी आप झुटलाना चाहते हैं। ठीक है, मैं कहाँ झुटला रहा हूँ, मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने खुद ही कहा है कि इस्लाम में बहुत ज्यादा इंटर करने की जरूरत नहीं। मैंने तो सोशल एक्टिविस्ट पे भी सवाल उठाया है। आपसे एक सवाल करता हूँ यासिर भाई, मैं आपसे मैं तो सोशल एक्टिविस्ट पे भी सवाल किया मैंने। मौलाना आपने सुना नहीं मुझे? मेरा एक सवाल सुनिए जी, आप ही बताइए क्या आपकी औरत मेरे साथ बैठकर खा सकती है खाना? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, दूसरे की औरत पे पहुंच जाते हैं, आपको इतनी तमीज नहीं है आपकी और आपकी अपनी औरत को झुलवाइए आप किसी और के साथ खाना बैठकर खाना खा सकती है। एक मिनट रुको, क्या इस्लाम ये कहता है, क्या इस्लाम ये आपको इजाजत देता है कि आप किसी दूसरे मर्द के बीवी को ये कहे कि मेरे साथ खाना खा के बैठे? ये बताइए, ये इस्लाम कहता है आप गुनाहगार होंगे, आप गुनाहगार होंगे, आप कम से कम गुनाह की बातें ना करें। अगर आप इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम पर चलते हैं, इस तरह की बात करना भी गुनाह है। अब रुक जाइए रशीदी साहब। अरे इस तरह की बात अपनी बात गुनाह है। बात पे आ गए अब आप जाकिया गुनाह है, मैं कुछ आप गुनाह की बातें क्यों कर रहे हैं? यही कहा है आपको अगर जवाब देना है तो सीधे आप महिला भी क्यों पहुंच जाते हैं किसी के घर की इतनी औरतों को इस्लाम में इतना बड़ा बना के भेजा गया है, इतनी इज्जत दी गई है कि सीधा सा अभी हम तो इस्लाम जाइए यासिर जिलानी साहब रुक जाइए, मुझे सवाल ले लेने दीजिए। साजिद रशीदी साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ मैं कि अगर कोई हिंदू आपका मित्र है और उसने किसी 5 स्टार होटल में पार्टी करी है, सामूहिक प्लेस है और वहां पर महिलाएं भी हैं, तो क्या आप खाना नहीं खाएंगे? अपने दोस्त को नाराज कराएंगे, रुस्वा कराएंगे? खाते हुए मेरे पास और सुन लीजिए मेरा जवाब सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। हाँ, अगर मेरा दोस्त मुझे इज्जत के साथ बिठाकर खिलाएगा तो मैं खाऊंगा, लेकिन महिला अगर मुझे अपने दोस्त की पार्टी में बेइज्जती महसूस होगी तो नहीं खाऊंगा। महिला अगर आपके बराबर में बैठी होगी तो क्या करेंगे? भूखे लौटाएंगे? बिल्कुल नहीं, इस्लाम इजाजत नहीं देता। तो मतलब आप खाना नहीं खाएंगे? ठीक है, जाकिया भी कुछ मेरा अमल कोई भी काम नहीं है, इस्लाम और बाइक पे अगर मैं गुनाह करूंगा तो उससे इस्लाम पर इस्लाम है, अटके रहिए। स्कूटर और बाइक पे इस पर कोई मौलवी हजरात, स्कूटर और बाइक पे मौलवी हजरात औरतों को लेके घूमते हैं, ये गुनाह है कि नहीं है? अरे यासिर भाई, अरे ये गुनाह है कि नहीं ये बताइए। अरे यासिर भाई नहीं ले रहे हो इस्लाम के? अरे यासिर भाई नहीं। मौलाना साहब आप बात मजे की नहीं कर रहे हैं। मौलाना साहब आप बात ठीक नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल में नर्स से सेवा कराना बंद कर मौलाना साहब अब हमारे साथ ये राजीव नारायण शर्मा जी हैं। सैयद यासिर जिलानी लिखते हैं अपने आप को, क्यों इस्लाम के खिलाफ TRP ले रहे हो? बोलने के लिए बोलिए। आपने सुना नहीं, मैंने तो पहले दारुल उलूम देवबंद के भी सवाल नहीं उठाए, मैं तो आपके मुंह से सवाल करवाया मैंने। नहीं, आप मुसलमान हैं। मैं सैयद यासिर जिलानी, आपने सही कहा, मैं कोई गलत बात नहीं करता हूँ, मैं आईना दिखाता हूँ। अच्छा चलिए, सैयद यासिर जिलानी राशिद देख लीजिए। अरे
सुनिए साजिद रशीदी साहब, मैंने आपसे सवाल किया, रशीदी साहब ये बताइए कि अस्पताल में नर्स के साथ इलाज करवाएंगे कि नहीं कराएंगे? सुनिए मैडम, हाँ, सुनिए, बताइए। डॉक्टर से चेहरा दिखाना, उससे इलाज करना इस्लाम में जायज है। अच्छा, सिर्फ खाना खाना ना जायज है? अगर खाना नहीं खाएंगे तो अस्पताल वैसे ही पहुंच जाएंगे। जाकिया आप मौलाना साहब से सवाल लेना चाहते थे या? शोभना जी, आप सवाल कर रही है, मेरे ऊपर कटाक्ष कर रही है। मैं आपके ऊपर कटाक्ष कर रही हूँ सर। ये अजीब सोच है आपकी कि आप ऐसे फतवों को गलत ठहराएं, आप वकालत कर रहे हैं। हमें और आप में यही फर्क है कि हम कुरान को हदीस को मानते हैं। मैं कुरान और हदीस के मेरे कुरान को मानने वाला और भी कुछ लोग मानते हैं। अकेले आप कुरान को नहीं मानते, अकेले आप मुसलमान नहीं वेद को मानते हैं, कभी कोई सी वेद को नहीं। ठीक है, एक मिनट, जाकिया खान भी कुछ सवाल। मैं कह रही हूँ कि आपके कुरान और हदीस के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। वसल्लम जब अपने कबीले के साथ जाते थे, सहाबा के साथ जाते थे, उनकी औरतें वहां पे होती थी बजाते, साथ में जमात खड़ी होती थी। एक साइड में मर्द जमात में खड़े होते थे, एक साइड में औरतें नमाज पढ़ती थी, क्योंकि उस टाइम में उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। कोई को नमाज का तरीका नहीं आता था। हर औरत जकिया जी दारुल में भी यही कहा है कि औरतें अलग खाएं। नहीं, अलग आपको बिल्कुल अलग आपको मैं वो दायरा दिखा रही हूँ कि उस जमाने को आप इस जमाने के साथ जोड़ते हैं और उनकी बुनियाद को खत्म कर रहे हैं। उस टाइम वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होती थी, लेकिन वो और भी इलाज करती थी। हर एक जख्मी का जब शिकार होते थे, जब लोग को तकलीफ होती थी, चोट लगती थी, तो औरतें वहाँ पे उनका इलाज करती थी और वो डॉक्टर नहीं होती थी। बजाते सुनिए नर्सिंग के लिए साहबा कराम सफर करते थे जी, और मर्द बिल्कुल आगे होते थे, औरतें बिल्कुल पीछे होती थी। कानून भी यही कहता है कि भाई अगर आपको मर्द आगे इसलिए होते थे ताकि वो रहनुमाई करे। कोई अगर वहाँ पे कोई अगर उन पे अटैक करे तो वो सेफ करे, नहीं कि मर्द आगे होते हैं, ये नहीं कि उनको डिस्क्रीट दिखाएं। रशीदी साहब ये भी इस्लाम को मानने वाली महिलाएं बैठी हैं, ये भी कुरान की बात करती है, ये भी हदीस में रहती है, फिर आप क्यों उसकी बात करें जो कि बिल्कुल नहीं है। आज मैं तो कहती हूँ कि हर एक दायरे में औरत को 50% क्यों नहीं है। हमारे मुल्क में अभी तक सिर्फ अनाउंस किया गया, पार्लियामेंट में अनाउंस किया गया कि 33% दिया जाए, लेकिन आप लोग की वजह से, ये सारी बातों की वजह से जाकिया जी आप भी रुक जाइए, मौलाना साहब आप भी रुक जाइए, राजीव जी आपसे कुछ सवाल उठाना चाहते हैं। अगर आपको नहीं मानना तो मत मानिए। ठीक है मौलाना साहब, यहाँ पे आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी हमारे साथ, तो यही है, अगर आपको नहीं मानना तो मानिए। सुन लीजिए प्रभु, तो है नहीं। नारायण सुनिए, अरे सुन लीजिए मौलाना साहब, सुन लीजिए। आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी हैं, वो आपके बैठने और खड़े होने के फंडे पर कुछ सवाल उठाना चाहते हैं। भाई आचार्य राजू इस्लाम में क्या बताएंगे, वो तो अपने धर्म का बताएंगे। आप तो सुनिए क्या बोलने क्या वाले हैं। एक मिनट नहीं, आप मुझे बताइए। आप बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। मैं एक बताना चाहता हूँ लॉजिक आपका। देखिए, खड़े होना और बैठने के खाने का ये था कि हमारा बैठने का इसलिए था समय क्योंकि हमारी बॉडी में पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन हमारी स्टिमुलेट होती हैं, तो डाइजेशन वो हेल्थ का पॉइंट ऑफ व्यू था, उसमें वो वैज्ञानिक है कि अब देखिए देश काल पात्र के हिसाब से लोगों के पास बैठ के खिलाने वाले लोग नहीं है और कमर लोगों की स्टिफ हो जाती है, तो कहां से लाएंगे आप बैठ के खिलाने वाले लोग, और लो नंबर ऑफ पीपल ज्यादा आने लगे, तो देश काल पात्र के हिसाब से ये सब इनोवेशन है, ये चेंजेस आने लगे हैं, तो हमको भी यहाँ पर अपने आप को चेंज करना पड़ेगा समय के साथ। दोनों बातें एक साथ कर रहे हैं राजीव जी, आप विज्ञान को बता भी रहे हैं, नकार भी रहे हैं उसको। नहीं, अब देखिए, लेकिन वैज्ञानिक देश काल पात्र के हिसाब से चेंज हो गया ना। कहाँ है बैठा के खिलाने वाले लोग, बताइए कहाँ से लाओगे आप लोगों बंद कीजिए, उस पर आप फतवा जारी कीजिए कि ये इस्लाम में मना है कि औरत के घर में इतने इतने बारात लेके आने वाले। एक मिनट रुकिए, रशीदी साहब इतने पढ़े लिखे बंद करवाइए, रशीदी आवाज उठाइए। आप इस्लाम के दायरे को लेके चल रहे हैं, तो इस्लाम को स्ट्रॉन्ग करे, ना कि उसको जिसको आप कमजोर साबित करने के है ही नहीं। अगर आपको पता हो शायद तो बारातें लेके क्यों जाना चाहते हैं, फिर आप लोग क्यों नहीं होता मस्जिद में, उस पर फतवे क्यों नहीं आते हैं, तुम्हारे बात क्यों नहीं करते हैं, बोलने के लिए सिर्फ आप टीवी में बोल देंगे। इस्लाम में बारात, इस्लाम में बहुत बड़ा दहेज है, इस्लाम में वो उसकी आपको मैं बता दूं, सिर्फ इस्लाम नहीं, बहुत सारे
हमारे धर्म में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो अपने धर्म को बचाने के लिए और अच्छी बातों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे जाकिया मैं आपसे इस बात पर सहमत नहीं हूँ। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत से हिंदू धर्म गुरु हैं जो बिल्कुल सिर्फ पुरुष में विश्वास रखते हैं। ऐसा नहीं है, ये किसी धर्म से नहीं है, ये पुरुष मानसिकता की बात है, ये मेल शोविनिज्म की बात है। पुरुष मानसिकता इन्होंने शो नहीं किया, इनको दूसरे की औरतों के साथ खाना खाने का शौक है। ऑन चैनल में बात कर रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। इससे गिरी हुई और कोई बात मौलाना साहब आप अक्सर करके मेरी पहली बहन आपकी करती हूँ, पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन आज आपने एक बड़ी खराब बात करी। क्या आप मेरे शो पे माफी मांगेंगे? आपने ये कहा इनको यासिर जिलानी साहब को कि आपकी औरत क्या मेरे साथ बैठ के खाना खाएगी? ये एक औरत के साथ बेइज्जती है और ये खराब है। मैं चाहती हूँ कि आप माफी मांगे। हुई बात मैं चाहती हूँ आप माफी मांगे, फिर हम उसके बाद आपसे बात सुनेंगे। मेरी बात सुनिए, बोलिए। मैंने सिर्फ इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है। सुन लेने दीजिए, सुन लीजिए। हाँ मौलाना साहब पहले माफी नहीं देती, इसलिए मैंने कहा है। मैं आपने नाम दिया है, नीचा दिखाने के लिए नहीं कहा है। मौलाना साहब अपने फतवों की वकालत करते औरत की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं सर? सुन लीजिए ना, फतवों की वकालत करते औरत की बेइज्जती क्यों? महिलाओं की इज्जत कौन सी बेइज्जती करती मैंने? अगर आप राशिद जिलानी साहब से ये कह रहे हैं, यासिर जिलानी साहब से कि क्या आपकी औरत मेरे साथ बैठ के खाना खाएगी, ये किस तरीके का बयान है, ये किस तरीके की बात है? मैं फिर सवाल ले लेता हूँ जिलानी से, ये घबराए क्या इस्लाम में FIR होगी मौलाना की इजाजत देता है? पूछिए यासिर जिलानी से। अरे वो छोड़िए, आपने जो ध्यान किया है, गलत किया है, माफी मांगिए। इनकी बीवी आपकी बहन भी तो हो सकती है, तो आप माफी मांगिए। आपकी बहन भी हो सकती है मौलाना साहब। मेरा सवाल अभी बना हुआ है, मेरा सवाल अभी बना हुआ है। महिला आप कोई भी औरत बहन के साथ, अगर इनकी बीवी आपकी बहन है तो खाना खाएंगे आप? इनकी बीवी आपकी बहन है, चलिए तो क्या आप खाना खाएंगे उनके साथ बैठकर? खाऊंगा अपनी बहन के साथ में। तो पब्लिक फोरम पे खाएंगे, जहाँ पे सामूहिक फंक्शन होगा वहाँ खाएंगे कि नहीं खाने की इजाजत देता है? अरे यार, बहन के साथ इस्लाम खाने की इजाजत देता है, खाऊंगा। मैं आपको बता दें, काम करिए बहन के साथ सारी महिलाओं को अपनी बहन मान लीजिए। खाऊंगा मौलाना साहब, बीवी छोड़ के सारी महिलाओं को अपनी बहन मान लीजिए, समस्या खत्म हो जाएगी। औरत के साथ नहीं खाया जाएगा। मौलाना साहब, इस्लाम को डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। जिसके दिमाग में हर चीज गलत है। मैं यहाँ पर हिंदी का वर्ड है, घटिया मानसिकता के लोग हैं जो कुरान और हदीस पर चलता है। अरे आप ही नहीं चलते, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान कुरान और हदीस और शरिया में चलता है। आप लोगों ने एक नया इस्लाम बनाने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। में लिखा हुआ वही माना जाएगा। आप कितने भी अकलमंद हो, कितने भी बयान पे माफी तो मांग लीजिए मौलाना साहब। किसी की बीवी को बेइज्जत करने के लिए माफी तो मांग लीजिए मौलाना साहब। मैंने बेइज्जती नहीं की, मैं अब फिर सवाल कर रहा हूँ। मैं अब फिर सवाल कर रहा हूँ, यासिर भाई, क्या इस्लाम में इस बात की इजाजत है? मैं फिर सवाल कर रहा हूँ कि मेरी बीवी आपकी बीवी हमारे एक दूसरे के साथ खाना खाए? हाँ देखिए, अब आपने पलट दिया, आपने बात को पलट दिया। ये जो घटिया मानसिकता होती है ना, जहाँ से ये सारे फतवे आते हैं, ये सिर्फ मानसिकता की प्रॉब्लम है। हम लोग बार बार कहते हैं कि इस्लाम इतना खूबसूरत है, शोभना, इतनी औरतों को इज्जत जितना इस्लाम ने दिया। मुझे लगता है कि इस मॉडर्न एज के अगर किसी धर्म में सबसे ज्यादा औरतों को इज्जत दी वो इस्लाम ने, लेकिन इन लोगों ने इन्होंने अपनी दुकानें चलाने के लिए ये सिर्फ जो फतवा की दुकान चला रहे, बार बार मुझे कहना नहीं पड़ा। मैंने देखी जब डिबेट शुरू करी थी, मैंने पॉजिटिवली दारुल उलूम देवबंद को सपोर्ट भी किया था, लेकिन जब आप इस तरह के बयान घटिया मानसिकता के परिचायक होते हैं ये मौलवी लोग, तब हमें सवाल उठाना पड़ता है बार बार कि हमारे जो आने वाली जनरेशन को आप क्या सीख दे रहे हैं। सवाल सिर्फ करना चाहती हूँ सारे मर्दवादी सोच से कि क्या वो बच्ची जो 7-8 साल की उम्र की है जिसके साथ रेप हो जाता है, वो क्या लिपस्टिक लगा के जाती है? अरे बेकार की बात ना करो मौलाना, मैं जानता हूँ करने की जरूरत है। हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। हम बोल रहे हैं कि वो बच्ची है कि
समय की पाबंदी है, रुक जाइए, सभी मेहमानों से कह रही हूँ समय की पाबंदी है। मौलाना साहब आज आपने बात बड़ी खराब करी, यहाँ आप माफी मांगे या ना मांगे, घर जाकर आपको जरूर दुख होगा कि आज आपने अपने फतवे की वकालत करते करते एक महिला की बेइज्जती कर दी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बहस में हमसे जुड़ने के लिए रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।